नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः सब्सक्राइब गुरुजी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। 2023 करंट अफेयर्स के चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो का पहला प्रश्न हम देखते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हैं। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? बताओ, जल्दी बताओ। संघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी, अभी तक 8 थे, 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन सा बन गया? आपका आंसर होगा ईरान। ठीक है, ईरान आपका आंसर होगा, 9वां अस्थायी सदस्य देश बन गया है। अब हम यहाँ पर संघाई सहयोग संगठन एससीओ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप एससीओ का फुल फॉर्म समझिए। एससीओ का फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एससीओ अभी तक एससीओ में 8 सदस्य देश थे। कितने सदस्य देश थे? एक्स्ट्रा पॉइंट यही सब समझना। 8 सदस्य देश थे। कौन कौन थे भैया? 8 सदस्य देश थे। चाइना, रूस, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देश में जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान ऊपर के जो हैं पाकिस्तान के, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी कि ये मिला करके 8 सदस्य देश अभी तक थे। जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम इसमें 6 सदस्य देश थे। स्थापना के समय 6 सदस्य देश थे, सिर्फ 6 राष्ट्र थे। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज, रूस, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब ये भी जानना जरूरी है इसका मुख्यालय कहाँ पे भाई? इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? चाइना में। एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? चाइना में है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय चाइना में है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, आपको ये भी जानना जरूरी है कि ईरान जो है ये 15 साल पहले इसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन अब जा करके इसको अस्थायी सदस्यता ग्रहण हुई है। भारत इसमें कब शामिल हुआ? चूँकि भारत भी है, चाइना, रूस, भारत, पाकिस्तान, 4 देश तो ये हो गए, चाइना, रूस, भारत, पाकिस्तान। 4 मध्य एशियाई देश उधर के, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऊपर वाले सब पाकिस्तान, और ईरान अब शामिल हो गया। तो भारत कब इसमें शामिल हुआ था? देखिए, भारत सन 2017 में इंडिया इसका अस्थायी सदस्य बना था 2017 में। उसी के साथ साथ पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य बना था। जब इंडिया ग्रहण किया था उसी समय पाकिस्तान को भी 2017 में संगठन का सदस्य बना दिया गया था। ठीक है, ये सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन व्यक्ति हाल ही में एसबीआई के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन बना है? हाल ही में एसबीआई के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी, जल्दी बताओ। एसबीआई के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बना है? आपका आंसर है, बताओ, कामेश्वर राव। ठीक है, कामेश्वर राव कोदवंती। इस टाइम नाम भी अजीब है, थोड़ा टफ है, याद भी जल्दी होगा। क्यों? कामेश्वर राव कोदवंती याद कर लो। इसके सीएफओ बने हैं एसबीआई के। इससे पहले कौन था भाई? इससे पहले थे चरणजीत सुरेंद्र सिंह अन्ना। इससे पहले कौन था? चरणजीत सिंह। ठीक है, चरणजीत सिंह जी का स्थान किसने ले लिया? कामेश्वर राव कोदवंती ने। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग एसबीआई के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अभी लगे हाथ देख लेते हैं। तो एसबीआई की स्थापना सबसे पहले तो जानना जरूरी है 1 जुलाई 1955, ये आपको पता भी होगा। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन इससे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना के समय इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, भारत के जो
10 बड़ी कंपनियों में इसको सूचित किया जाता है। एसबीआई बैंक एक बहुत बड़ा नियोक्ता है, सबसे भारत का सबसे भरोसेमंद बैंक अगर कहें तब भी ये भरोसेमंद बैंक है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे। एसबीआई का नए सीएफओ कौन बने हैं? कामेश्वरराव कोदावंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष भारत भर में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बताओ भाई, ये तो बहुत आसान है। सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? महालनोबिस, पीके महालनोबिस यानी कि पीसी महालनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, इनको हम लोग शॉर्टकट में याद करते हैं पीसी महालनोबिस। ठीक, पीसी महालनोबिस का जन्मदिन है 1 जुलाई 1991 को। ठीक है, उसी समय से अभी तक नहीं सॉरी, पीसी महालनोबिस जो है, हाँ, ये 29 जून को, 1 जुलाई को तो डॉक्टर्स डे होता है। पीसी महालनोबिस जो है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर। ठीक है, पीसी में इस बार का थीम क्या था इनका? इस बार का थीम था अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इनका जन्म हुआ था 29 जून को, 29 जून 1893 को हुआ था। ठीक है, 29 जून 1893 को हुआ था। ठीक, इसमें बस यही इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन पर? पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बताओ, 1 जुलाई 2023 को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? विधान चंद्र राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय। ठीक, डॉक्टर विधान चंद्र राय 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 को, 1 जुलाई 1882 को इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल 1 जुलाई 1991 से, ठीक है, इनके सम्मान में डॉक्टर से राष्ट्रीय चिकित्सक डे मनाया जाता है। ठीक, अगर इनके बारे में जानकारी हासिल करें तो इन्होंने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, डॉक्टरों को उनकी समर्पित सेवा के लिए हमेशा इनका जन्मदिन मनाया जाता है। विधान चंद्र राय जो हैं, ये विधान चंद्र राय जो हैं, ये गांधी जी के ये निजी चिकित्सक भी थे। ठीक है, गांधी जी के ये निजी चिकित्सक भी थे विधान चंद्र राय जी। 1 जुलाई 1882 को इनका जन्म हुआ था। 1948 में उस टाइम मुख्यमंत्री थे, 1948 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे प्रफुल्ल चंद्र घोष, वो जब इस्तीफा दिए थे कुछ समय के लिए इनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। सीएम पद पे कुछ दिनों तक विधान चंद्र राय जी को मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। ठीक है, लेकिन खैर इतना जानना जरूरी है, इनका निधन भी हो गया था 1962 में। 1 जुलाई 1962 को इनका निधन भी हो गया था। 1 जुलाई 1962 को जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 को, और इनका निधन भी हुआ था 1 जुलाई 1962 को। ठीक है, आप याद रखेंगे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है विधान चंद्र राय जी के जन्मदिन पर 1 जुलाई को हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष भारत भर में 29 जून को, अभी हमने पढ़ा था
राष्ट्रीय सांख्यिकी, ये तो क्वेश्चन हो गया भाई, प्रशांत चंद्र महानोबिस, ये क्वेश्चन हो गया, पीसी महानोबिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए विशेष निदेशक बने हैं? सीबीआई का विशेष निदेशक कौन बना है, बताओ, जल्दी बताओ भाई, कौन बना है? अजय भटनागर। अजय भटनागर, अजय भटनागर इस टाइम सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर हैं, अजय भटनागर। अच्छा, ये भी जानना जरूरी है, जान लें, सीबीआई जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1941 में हुई थी। 1963 में, अप्रैल 1963 में इसका नाम केंद्रीय जांच ब्यूरो कर दिया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 1963 में इसका नाम इसका नाम कर दिया गया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पूरे देश में जो भी घटनाएं होती हैं उनके जांच का काम संभालती है, और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ये आपको पता है। सीबीआई को आदेश देने का अधिकार केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास होता है। सीबीआई का फुल फॉर्म आपको पता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये रहा, हाल ही में कौन विश्व क्रिकेट में लगातार 200 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज बने, बताओ। विश्व क्रिकेट में 200, विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बने, जल्दी बताओ। नॉर्थन लियोन ऑस्ट्रेलिया के हैं, नॉर्थन लियोन जी ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने 100 टेस्ट मैच खेलने वाले ये पहले गेंदबाज बने हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हाल ही में 23 जून 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कई सारे आंसर आपको मिल जाएं। पहली बात तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, यहीं से मिल गया। 23 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है हर साल। पहली बार किस साल मनाया गया था, ये आपको बताना है। पहली बार कब मनाया गया था? 1948 में। ठीक है, पहली बार मनाया गया था 1948, 1948 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार मनाया गया था, 23 जून 1948 को। वैसे तो अगर देखा जाए, इसकी शुरुआत जो है, ओलंपिक खेलों की अगर शुरुआत देखें तो 1896 ईस्वी से हो गई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में ही हो गया था। ठीक है, लेकिन 1948 से ओलंपिक दिवस मनाने की परंपरा ये शुरू की गई थी। इस दिवस को मनाने का एक उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य जो है वो खेलों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग आयु के लोग हैं उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना, जागरूकता पैदा करना। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। और इस बार की जो थीम थी, जो 23 जून 2023 को मनाया गया है, इस बार की थीम थी लेट्स मूव। इस बार की थीम क्या थी? लेट्स मूव, इस बार की थीम थी। अच्छा, ये बताओ, भारत जो है पहली बार ओलंपिक में कब हिस्सा लिया था, ये भी जान लो। भारत, इंडिया ओलंपिक में पहली बार कब अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया था? सन 1900 में। ठीक, 1900 ईस्वी में इंडिया ने ओलंपिक में पहली बार हिस्सा लिया था। और उस टाइम एथलेटिक्स के फील्ड में 2 सिल्वर मेडल
इंडिया से मिला था, जीत हासिल किया था, 2 सिल्वर मेडल मिला था। ठीक है। वैसे तो आधिकारिक तौर पर 1920 के ओलंपिक में, लेकिन इंडिया ने 1900 में ही ओलंपिक में हिस्सा ले लिया था। भारत द्वारा अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा पदक जीता गया है वो हॉकी के फील्ड में जीता गया है। सबसे ज़्यादा पदक ओलंपिक में हॉकी के फील्ड में जीता गया है। ठीक है, ये कुछ छोटी मोटी बातें थी, इसको आप ओलंपिक के बारे में समझ लीजिए। 1948 से ये दिवस मनाने की परंपरा हुई। इसकी पहली बार शुरुआत हुआ था, पहली बार ओलंपिक 1896 में खेला गया। इंडिया ने 1900 में पार्टिसिपेट किया था। आधिकारिक तौर पर इसको जो है हिस्सा लेने का जो वो मिला है वो 1920 से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विडो डे। बताओ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, इंटरनेशनल विडोज डे, किस तारीख को मनाया जाता है? बताओ। जो डेट अभी हमने पीछे बताया वही डेट ये भी है। ठीक है, कौन सा डेट है भाई? 23 जून को। 23 जून डेट आप याद रखिए। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 1948 और 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, यानी कि ओलंपिक दिवस और विधवा दिवस दोनों आप याद रखेंगे किस डेट में है? 23 जून को। योगा डे 21 जून को, उसी के बाद जस्ट है 23 जून को। संगीत दिवस भी 21 जून को। अभी देखते हैं, ये 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसके बारे में क्या जानेंगे भाई? इसकी थीम जान सकते हैं भाई। 23 जून को ये चीज़ क्यों मनाया जाता है? ये विधवा दिवस इसलिए मनाया जाता है, मतलब एक महिलाओं की, जो विधवा महिलाएं हैं, उनकी समस्याओं के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, जाहिर सी बात है। इसकी थीम है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। क्या है भाई? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ठीक, इसके मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई है? 23 जून सन 2011 से। 2011 से ये मनाने की इसकी शुरुआत हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको घोषणा की गई थी कि हर साल 23 जून को, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 23 जून 2011 को इसकी घोषणा की गई थी कि हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, समाज में उनकी एक समान भागीदारी के लिए ये मनाने की दिवस जो है, जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है 23 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व संगीत दिवस, बताओ, विश्व संगीत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत आसान, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद करना इसको। कैसे याद करेंगे? ये मनाया जाता है आपका 21 जून को, और 21 जून को आपको याद है कौन सा डे है? 21 जून को कौन सा डे है? योगा डे। ठीक, 21 जून को विश्व संगीत दिवस, मतलब योगा करो, गाना गाओ, योगा करो, संगीत बजाओ, यही सब है, याद हो जाएगा 21 जून। तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और योगा डे भी, अच्छा, इसको मनाने की शुरुआत कब हुई है ये भी अगर याद कर लें तो कोई बुराई नहीं। 1982 से। 1982 से इसको, इस साल को संगीत दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? फ्रांस से शुरू हुई थी। फ्रांस जो है इसका जो है शुरुआत किया था फ्रांस से। ठीक है, वहाँ के जो सांस्कृतिक मंत्री थे उस टाइम तत्कालीन, उन्होंने इस चीज़ को मनाने के लिए आग्रह किया कि 23 जून को से हर साल संगीत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने? बताओ कौन बना भाई? बहुत फेमस पुरुष फुटबॉलर हैं, ये तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो में।
लेकिन आप याद रखेंगे कि 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले जो पुरुष फुटबॉलर हैं उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनके बाद दूसरा जो स्थान आता है वो बदर अल मुतावा का है। किसका है? दूसरे नंबर पे हैं बदर अल मुतावा, बदर अल मुतावा। ठीक, 196 मैच ये खेल चुके हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अपना कंप्लीट कर लिए, 199, 2 साल 38 साल के अपने कैरियर में। ठीक है, इन्होंने 200 अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मैच फुटबॉल जो है मैच खेल चुके हैं। पुर्तगाल के रहने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप याद रखेंगे पुर्तगाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन महेश कुमार जैन के स्थान पर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर? अभी एसबीआई के बारे में पढ़ा था, यहाँ फिर आरबीआई आ गए। बताओ, आरबीआई महेश कुमार जैन के स्थान पर आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन बना है? आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर कौन बना, जल्दी बताओ। स्वामीनाथन जी, स्वामीनाथन जानकीरमन, इन्होंने महेश कुमार जैन का स्थान ले लिए। उनका नाम है स्वामीनाथन जानकीरमन। वर्तमान समय में आप याद रखेंगे कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन है? स्वामीनाथन जानकीरमन जी हैं। ठीक है, महेश कुमार जैन का इन्होंने स्थान लिया है, स्वामीनाथन जानकीरमन जी। ये इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक के एसबीआई के एमडी के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। ये एसबीआई के एमडी के रूप में भी इन्होंने, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवा वहाँ दे चुके हैं। अगर 1935 में आरबीआई की जब स्थापना, 1934 का जो भारतीय रिजर्व अधिनियम है, 1934 के भारतीय रिजर्व अधिनियम के अनुसार अगर देखा जाए तो 4 डिप्टी गवर्नर इसमें जो है वो होते हैं। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर, 1 गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर। अगर इस टाइम देखा जाए तो 3 अभी थे, माइकल देवव्रत पात्रा, राजेश्वर जी, एम राजेश्वर और टी रविशंकर, 3 लोग ये कार्यरत थे। और एक अन्य डिप्टी गवर्नर बन गए हैं, कौन? स्वामीनाथन जानकीरमन। 4 डिप्टी गवर्नर, 1 गवर्नर। अच्छा, ये भी आप जान लो भाई, आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, जल्दी बताओ। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इस टाइम वर्तमान में कौन भाई? पहले कौन था और वर्तमान में कौन, ये तो जानना बहुत ज़रूरी। वर्तमान में करंट में आ जाएंगे, कौन आरबीआई के गवर्नर इस टाइम? शक्तिकांत दास। इस टाइम जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। और पहले जो गवर्नर थे आरबीआई के 1934-35 में, वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, नोटबंदी के समय कौन था, याद करो। नोटबंदी के समय कौन था? बहुत फेमस हुए थे उर्जित पटेल जी, उर्जित आर पटेल, उनका पूरा नाम है उर्जित आर पटेल, उर्जित पटेल जी थे नोटबंदी के समय। यानी कि शक्तिकांत दास से जस्ट पहले कौन था? उर्जित पटेल, उर्जित पटेल, ये आप याद रखेंगे। इनसे पहले एक बहुत फेमस पर्सनालिटी थी, कौन है उनका नाम? रघुराम राजन जी। ठीक है, इस तरीके से मनमोहन सिंह जी भी रह चुके हैं। इस तरीके से इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आरबीआई के बारे में और क्या जानेंगे भाई? आरबीआई के बारे में और जानते ही हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। सब याद करो, एक एक चीज़ें। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, और क्या याद करेंगे? अच्छा, इसको राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। बताओ, इतने सारी चीज़ें एक प्रश्न में कितने पॉइंट्स मिल गए। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया, स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। सर ऑसबॉर्न स्मिथ इस आरबीआई के पहले गवर्नर थे। शक्तिकांत दास जी वर्तमान में हैं। उर्जित पटेल जो है उर्जित पटेल जी नोटबंदी के वक्त थे। डिप्टी गवर्नर इस समय स्वामीनाथन जानकीरमन जी हैं। बस
एक गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर। लगे हाथ। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं फिर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन एशियान चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कौन बना भाई? भारतीय तलवारबाज का एशियन चैंपियनशिप पदक किसने जीता? आसियान चैंपियनशिप पदक किसने जीता? भवानी देवी। नाम भी भवानी है, काम भी तलवारबाजी का है। बस अब इससे आसान और क्या हो सकता है? याद करना कितना आसान, नाम भवानी, काम तलवारबाजी, है ना। तो आसियान चैंपियनशिप तलवारबाजी के फील्ड में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक। ठीक, कांस्य पदक, कांस्य पदक इन्होंने जो है जीता। ठीक, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में 21 जून 2023 को ले आ गया 21 जून, अभी 21 जून को हम लोग पढ़े हैं। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? 21 जून को संगीत दिवस अभी पढ़ के आ रहे हैं। योगा करो, गाना बजाओ, संगीत करो, तो वही तो है 21 जून। 21 जून 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल योगा डे, ये सबको पता है, सबको पता है। तो कौन सा था? गिन लो भाई। गिनोगे कैसे? गिनोगे तभी जब आपको ये पता होगा कि पहला कब मनाया गया था, है ना। पहला कब मनाया गया था? सन 2015 में मनाया गया था। 21 जून सन 2015 में पहला मनाया गया था। जब ये पता रहेगा तभी तो गिनोगे ना। 15 से लेकर के 23 तक पूछ रहा है कि इस बार ये कौन सा था, कौन सा योगा डे था? पहला, दूसरा, 5वां, 9वां, तो ये था इस बार। गिन लो, है ना। 15, 8, 23, 15 को काउंट कर लो, 23 को काउंट कर लोगे तो 9वां हो जाएगा। तो 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा योगा दिवस मनाया गया? 9वां योगा दिवस मनाया गया। इस बार की थीम भी याद कर लो, चूँकि ये बहुत फेमस है योगा डे पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसकी थीम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। थीम क्या होगी? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। सबसे आसान थीम इसी का है, वसुधैव कुटुंबकम, ये सबको पता है। तो वसुधैव कुटुंबकम जो है, तो उसी में योगा फॉर जोड़ दो, तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम पहली बार 21 जून 2015 को, ये 9वां 21 जून सन 2023 को। ये इतनी चीज़ें आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसको शुरुआत करने के पीछे मोदी जी का हाथ था। 27 सितंबर सन 2014 को, याद करिए वो डेट, 27 सितंबर सन 2014, 27 सितंबर सन 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी जी ने 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की लोगों से अपील की थी, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक मसौदा तैयार किया था जिसमें 177 देशों का रिकॉर्ड था उस टाइम में। किसी भी दिवस को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये पहला रिकॉर्ड था, 177 देश जिसमें समर्थन मिला था। ये छोटी छोटी बातें थी, मोटी मोटी बातें थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी आ गया, 21 जून को योगा दिवस भी आ गया। अगला प्रश्न अब देखते हैं। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी? बताओ कौन बना भाई? अमेरिका में मुस्लिम महिला कौन बनी है? नुसरत चौधरी जी। कौन बना है? नुसरत जहां चौधरी। नुसरत जहां चौधरी जी बनी है अमेरिका में पहली महिला मुस्लिम महिला फेडरल जज, ठीक है। 1998 में चलिए नुसरत जहां जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। 46 वर्षीय मुस्लिम महिला हैं, 46 साल इनकी एज है। और इन्होंने 2018 से 20 तक एक संगठन चलाई थी,
नस्लीय न्याय कार्यक्रम की, उसकी डायरेक्टर भी रह चुकी हैं ये। उसकी डायरेक्टर भी रह चुकी हैं 2018 से 20 तक वो जो है नस्ल भेदभाव के मामले में। और आज इस टाइम ये जो है अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है। ठीक है, नुसरत जहाँ चौधरी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आई होगी करंट अफेयर पढ़ के, और बहुत सारी नई चीज़ें मिली हैं। एक एक प्रश्न पे बहुत सारे उसके जवाब मिले हैं। तो आप इसी तरीके के वीडियोस और कंटेंट्स को देखने के लिए आप सब्सक्राइब गुरुजी, नाम भी बढ़िया है, सर्च करने में आसान रहेगा। सब्सक्राइब गुरुजी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फ़ायदा मिल सके। और हिम्मत ना हारना मेरे दोस्त, ना जाने तुम कितनों की उम्मीद हो। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।